चलिए मुफज्जल भाई बैठिए। हाँ शुक्रिया। समझे भाई, ये रोड रास्ते तो देखो यार, नेता लोग ऐसे ही खाली बनकर बैठ गए, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। हाँ सही है, इसमें क्या है, जब अहल की जगह पे नाअहल आते तो ऐसा ही होता है, चाहे वो रास्ता हो या मिंबर हो। हम्म। हाँ, मिंबर पर भी जब नाअहल आ जाते तो कौम को बर्बाद करते हैं। सही है। ऐसा होता है भाई। समझ भाई, आज की मजलिस कैसी रही? मजलिस तो ठीक, बट मजलिस में मसाइब में मतलब मुझे थोड़ा हजम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रोना बहुत बड़ी इबादत है, उसका अजीम फ़लसफ़ा भी है, मगर ये क्या है कि रुलाने के लिए जब गलत मसाइब पढ़ देते हैं ना, वो मुझे हजम नहीं होता। जाकिर लोग गढ़ के जो गलत मसाइब पढ़ते हैं ना, वो गलत बात है। आज जो पढ़ा वो बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। रुलाने के लिए मतलब कुछ भी पढ़ दो, गलत मसाइब भी पढ़ दो, ये गलत बात है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये गलत बात है। हाँ, दूसरे के भी कॉल आए, मैं ऐसा बोला ही नहीं हूँ। हम खुद मजलिस में रोते हैं भाई। हाँ, हमने कब मना कहा है रोना नहीं चाहिए? नहीं, ये गलत बात है, हमने ऐसा बोला ही नहीं है। कौन? हाँ, वो अंजुमन के नुमाइंदे। आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक काम करो, अब घर पे आओ, अपने दोस्तों को लेके हम बात कर लेते हैं। हाँ चलो। समझ भाई, ये क्या सुन रहे हैं हम लोग? हम ये सुन रहे हैं कि आप आजादारी के खिलाफ है, गिरिये के खिलाफ है, ये सब क्या मैंने है? कभी भी मना नहीं करा, ये कल हमने से कॉल सुना, आ रहे हैं, हमने सुना इसीलिए हुआ तो है। मैंने आपको घर पे बुलाया कि हम बैठ के बात कर लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने मना नहीं किया। तो ये लोग ने सुना है वो गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है, मैंने कभी ऐसा बोला ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि रोना मतलब उसके पीछे एक बड़ा फलसफा है, सब कुछ है, मगर क्या ये किसने फैलाया मुझे नहीं तो मालूम। क्या हमने सुना है वो गलत है? हमने सुना है, इससे साबित होता है कि आप आजादारी के दुश्मन हो और हो। अरे मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है कि मैं आजादारी का दुश्मन हूँ या दोस्त हूँ। तो हमने सुना है, उसका क्या करें? अरे मैंने ऐसा बोला ही नहीं है, आप खामखा ये खड़ा कर रहे हो। हमने सुना है वो गलत है। हमने सुना है वो गलत है या नहीं, ये बताओ। अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसा बोला ही आप नहीं है। जो भी बोल, आप आजादारी के दुश्मन हो। अरे अब मुझे ये भी आप ये चाहते हो कि आजादारी कम हो जाए? आप अरे ये चाहते? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग थोड़ा मतलब जांच के बात करो। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि रोना नहीं चाहिए। मेरा तो कहना ये है कि रोना है, ये अजीम मतलब एक इबादत है, इसके पीछे फलसफा है। आप क्यों समझने को तैयार नहीं है? फिर ये बातें ऐसी कल माशरे से में क्यों फोन आ फैल रहे रही है? हैं, कॉल कर करके मुझे बोल रहे हैं, मैंने बोला ऐसी कोई बात ही नहीं तो है। ये जो बातें फैल रही है वो क्या है? गलत? सबने काले कपड़े पहने, उनसे बचा जा रहा है। आप कैसे साबित करोगे? हाँ, आपने तो रंगीन कपड़े पहने, आप रंगे हाथ पकड़े गए। अरे यार रंगे हाथ मतलब क्या? मैंने जिना थोड़ी किया है भाई, क्या रंगे हाथ भाई, पकड़े गया मतलब अपने क्या? समाज में सब काले कपड़े पहनते हैं, आपने रंगीन कपड़े अरे यार पहने। मैं घर में हूँ, मेरा काम ऐसा है, मैं मजलिस में जाता हूँ तो काले कपड़े अभी पहनता हूँ। आपने काले कपड़े नहीं पहने। घर में हूँ मैं, घर अभी में। आपने नहीं पहने ना, अभी आपने नहीं पहने। अरे बाप रे बाप, मुझे माफ करो, छोड़ दो भाई, तुम जाहिल हो से अल्लाह ही पनाह दे। क्यों? हम सच्ची बात करते तो जाहिल बोल रहे हो। अभी आपने नहीं पहने, अभी हम सच्चे हैं क्योंकि आपने काला कपड़ा नहीं पहना है, हमने पहना है। अरे आपकी कोई बात में लॉजिक जैसी कोई बात नहीं है भाई। लॉजिक वॉजिक छोड़ो, हमें फलसफा लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं चाहिए, हमें जो चलता है वो करना है। फिर आपका इस हदीस के बारे में क्या ख्याल है जो रसूल खुदा ने फरमाया था कि कौम पैदा होगी जिसके जवान पे रोएंगे, बूढ़े बूढ़ों पर रोएंगे, बच्चे बच्चों पर रोएंगे? उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, वो हदीस है ना कि एक रोने वाली कौम पैदा होगी, उसके बारे में क्या कहना? आपको पता है कहाँ लिखा है वो? हमारी बात छोड़ो, हमें तो कुछ नहीं पता है, तुम्हारी बात करो। मैं एक नॉर्मल हमारे पास दलील है, हमारे पास दलील है। मेरी बात हाँ। सुनो, मैं एक आम इंसान हूँ, ये काम उलमा का है, मुझे ना तारीख का इल्म है ना हदीस का इल्म है, बराबर है। और आप ये बोल रहे हो ये जो इल्म है वो उलमा का काम है कि कौन सी हदीस सही है कौन सी गलत है, किसने जमा किया, ये उलमा का काम है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। फिर आपने मगर ये हाँ, कहाँ मैं पढ़ा? आपने कोई किसी में पढ़ के बताया हमको कि रोना नहीं है? नहीं, अरे किस मैंने तरह ऐसा से? बोला ही नहीं है, अब खामखा ये गलत। हमारे पास दलील है कि आपने बोला है, हमने सुना है, वो हमारी दलील है। हम रोने वाली कौम है और आप आजादारी के दुश्मन हो। सिर्फ रोना, सियत मतलब सिर्फ रोना। हाँ, हमने जो समझा है, हमने जो सुना है और समझा है, हाँ कि हम रोने वाली कौम है, ठीक है। मैं बोलता हूँ रोने के पीछे फलसफा। अब क्यों ऐसा नहीं जाता कि सियत अपनी दूसरी क्वालिटी से भी पहचानी जाए?
कुछ न कुछ नया लाते हो, कभी फलसफा लाते हो, कुछ कुछ लाते हो। हम इतने लोग बोल रहे हैं फिर भी आप अपनी एक ही बात पे डटे हुए हैं, मतलब हम गलत आप सही, ऐसी बात है? अरे ऐसा आप समझने को ही तैयार नहीं हो तो मैं तो ऐसे लोगों को सलाम भी नहीं करता। अरे मत करो सलाम, मत करो सलाम। ऐसे तो मौला अली को भी मतलब जो उनके दुश्मन थे सलाम नहीं करते लो थे। अब मौला अली से खुद को कंपैरिजन कर अरे रहे यार हैं। कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कहाँ मतलब। आप और कहाँ मौला अली? आप मौला अली से अपना कंपैरिजन करोगे? अरे मैं कुछ भी बोलूँ आप समझने को भी तैयार नहीं है। हर सच्ची बात आपको गलत अब लगती है। जाहिल जाकिरों को सुन सुन के ये आलम है कि आपको अब जहालत कड़वी नहीं लगती अब आप है। जाकिर के इससे- खिलाफ आ इससे गए, पता पहले चला रोने कि के खिलाफ आए, अब जाकिर के खिलाफ हो गए। आप भी है ना थोड़ा मतलब पावर मत करो। वीडियो दिखाओ आपकी। कौन सी वीडियो? क्या अब वीडियो आपके अब पास? मातम के फौरन बाद आपने क्या काम किया है क्या बताऊं क्या आपको? क्या किया? क्या आपने? क्या दिखाइए। मातम के बाद रहने दो हमने ना, क्या रहने दो किया? ना भाई। दिखाइए दिखाइए, हमने भी देखा है आपका वीडियो। हाँ, दिखा है दिखाओ दिखाओ आपकी वीडियो। कौन सा वीडियो? आप पहले क्या करते थे, अब क्या कर रहे हो? आप भी वो आज़ादारी की रस्म के खिलाफ हो आप भी। अरे वो रस्में मुझे एक्सेप्ट नहीं है जिससे इमाम हुसैन भी राजी ना हो, अल्लाह भी राजी ना हो। मुसलमान इसे ही कहते हैं कि ये तस्लीम हो जाए। मैंने जब से रहबर का सुना है तो वो छोड़ दिया है वो काम मैंने। मुझे ऐसी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि जिसे अल्लाह भी राजी ना हो, इमाम हुसैन भी राजी ना हो। आज़ादारी की कोई शकल लो है? बोलो अब क्या बोलेंगे? अब उनके उसका सामने मतलब कि आप जो बात कहे वो सही और हम जो कहे वो गलत। अरे असल बात क्या है कि आप लोग बोलते हो बट ये सब बातें मतलब आपकी कोई मतलब बिना लॉजिक की है। तो लॉजिक बताओ ना। आपने खुम्स निकाला है कभी? इतना जो फुदक रहे हो। भाई वो हमारा पर्सनल मैटर है। खूब वाह, हमारे कपड़े पे सवाल कर सकते हैं आप। हाँ। जबकि मैंने घर में पहना खुम्स का बोलते थे कि पर्सनल मैटर। मतलब आपको कभी मतलब जाहिल के सामने चुप रहना ही बेहतर है। मेरी गलती हो गई, आपको घर पे बुला लिया। ये फलसफा फलसफा करता है, फलसफा सुनाओ तो सही क्या है। लेके बैठो फलसफा फलसफा। अरे बीबी जैनब ने जो आजादारी करके दिखाई ने भाई वही सीधी बात में बता दो फलसफा क्या है। मतलब ये जो आंसू है वो जालिम के खिलाफ है। और जब इंसान अरे भाई आप मेरी रोने का बात मना ही सुनने नहीं को कर ही- सकते यार। नहीं आपका हो है रहा। किया है, आपने ही किया है मना यार। अब बताओ ना क्या है फलसफा, बताओ क्यों अटक जाते हो? आप सवाल करते हो या अटैक करते हो? भाई हम बचपन से रोते आ रहे हैं, हम रोने वाली कौम है, आप रोने के खिलाफ बोल रहे हो यार। खुदा पनाह दे जो हर आंसू मजलिस में हर जुलूस में बीबी आती है, हमको यकीदा है ये। अरे वो सब हम सब बात ही मानते नहीं हैं ये है, चीज़। वो सब बात ही नहीं है। मतलब जो आंसू है आंसू हाँ। अगर मतलब जो इंसान जब मतलब बयान करता है हाँ, आंसू तो इंसान हाँ। का दिल नरम हो जाता है। फिर आप जब रोने के लिए जब क्यों मना दिल कर रहे नरम हो? होता है फिर रोने के लिए मना हो क्यों जाती किया है। आपने? ये क्या फलसफा है? आपने क्यों रोने के लिए मना किया? मतलब फिर ये जो आप बोल रहे हो वो फलसफा। आप क्या कहना चाहते हो? मतलब सिर्फ हम रोने वाली कौम है, बस कोई काम ही नहीं है और बस वो सिर्फ बात जानो, अब फलसफा बताओ। मतलब हमारी बात छोड़ो, फलसफा बताओ। हर बात अजादारी में क्यों आती है? हाँ तो ये यही तो मतलब अब बोलने ही नहीं देते तो मैं क्या बताऊँ? लेकिन आपने मना कर दिया ना, आपने बिल्कुल बता दिया कि रोना मना है। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा नहीं। ये तुम्हारी बात में हमें कुछ फलसफा हमारे दिमाग में ही नहीं घुसता। इतने सब एक साथ में बोलोगे तो कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। बताओ तो सही हुआ है क्या? ये लोग बोलते हैं कि मैं आज़ादारी का दुश्मन हूँ और मैंने रोने का भी मना किया है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग मुझ पे मतलब ये इल्जाम तो हमने सुना है वो गलत। ये कह रहे हमने हैं, सुन- आपने कहा है उनको? हाँ मैंने सुना है। सुना है किसके मुंह से मैं सुना? नाम नहीं बता सकता। नाम बताना पड़ेगा वरना यही है। ये दलील नहीं है। आप हमने सुना है खाली कि ये- इन्होंने बिल्कुल ऐसा बोला पूरे है। माशरे में इनकी बात चल रही है कि ये आजादारी के दुश्मन है। अरे आपने किससे सुना बताओ तो मैं नहीं सॉल्यूशन बताया, आएगा। कभी नहीं तो मेरा इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आपको नाम भी नहीं अपनी निकलेगा। दलील देने के लिए नाम बताना पड़ेगा। मैंने तो- अगर ऐसा हो तो सब जाएगा। एक बात बताओ ना किसने मैं फोन सुना। कर देता हूँ, मैं फोन करके हाँ नाम ना बताओ, फोन करके बुलाओ। ये भाई से सुना है। वो भाई को फोन करके बुलाता हूँ। मैंने भी ये भाई से सुना है। भाई आप बुलाओ। हाँ भाई सलाम बुलाओ वालेकुम। बुलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरता नहीं हाँ, हूँ। कहाँ है भाई? खैरियत भाई? हाँ इधर आइए ना। वो रोने पर जो मसला उठा है उसका हमें उसके ऊपर डिस्कशन करना है। आप जल्दी से आ जाइए। जी जी भाई, हम सब आपको नहीं बुलाते फितना हैं। आ लाके जाइए। आते हैं। इनको आने दो, तब तक मैं बताता हूँ। खुदा देखो हाफिज़। इन्होंने ऐसी मुखालिफत की है कि गिरिया ये सब उनके उसके खिलाफ बोला है और भी बातें कही। इन्होंने रंगीन कपड़े पहने तो ये उसमें भी रंगे हाथ पकड़े गए।
कि अजादारी के अरे दुश्मन। गुनाह कबीरा थोड़ी कर एक दिया बात है। शांति से बताओ चलो क्या है। लो ये भाई भी आ गए लो ले कौन से ये भाई ने बताया था? जी इन्हें नहीं बताया था मुझे। देखो ये ये क्या हुआ? देखो पूछो, आप इनसे पूछो क्या बोला है इन्होंने, कैसा बुरा बुरा इन बोला लोग का है। अभी डिस्कस और झगड़ा इस बात का है कि आपने इनसे कहा कि शम्स भाई ने रोने को मना कहा है और रोना जी बिल्कुल मुझे सब बताया मना इन्होंने है। ऐसा। तो ये बात सही है, इन्होंने ये कहा था तुमसे, बस ये बताओ। आपने नहीं बोला था मुझे शम्स भाई मना कर रहे आजादारी में रोना नहीं चाहिए। उस बार मना किया था रोने का। अरे कब कहा था मैंने आपको? उस बार बाइक पर तुमने कहा था, मुझे बिठा कर ले गए थे। बस सुन लिया। अरे भाई सुन लिया। देखो अब मैं बताता हूँ आपको। अब मैं गलत हूँ ये तो गलत तो नहीं है। फिर अरे मैं बताता हूँ ना आपको, सुनो। मजलिस जो अपनी थी, हम लौट रहे थे, जी रास्ता खराब था तो ये भाई जा रहे थे, मैंने बिठाया तो उन्होंने ही पूछा कि मजलिस में कैसा रहा। तो मैंने बोला कि जो जाकिर साहब है जी। उन्होंने मसाइल में जो मतलब रुलाने के लिए जो गलत मतलब बताया वो गलत है, और साथ में ये भी बताया था कि रोना सवाब है और बहुत बड़ा मतलब उसके पीछे अजीम फलसफा है, मगर उन्होंने बात घुमा के बताई। मैंने ये बताई थी ना, ये बात बताई थी ना। हाँ देखो सुनो, ये सब तो हमें बताया ही नहीं गया, हमें तो सिर्फ सुना है तो हमने सबको बता दिया कि हमें ये सब बच्चन नहीं के खिलाफ है। देखो ये इसीलिए- मैंने ये बताया था, अब आपको मतलब कुछ बदल के बताया हो तो इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ ना। लेकिन हमारे तक तो मेरी यही जबान पहुंचा है कि फिसल सब गई होगी बताने में, क्या? गलती हो गई होगी, मेरी जबान फिसल गई होगी। तो बस हमने तो भाई। ऐसे सुना ही सबको बता हाँ दिया। भाई, तू गुम हम जाता है। पूरा झगड़ा करके बैठे इधर। फितना फैला दिया भाई। ये इसने हमने पैसे जबान दिए से- होंगे। एक जबान से पूरी मैं भी क्या कर पूरे सकता समाज में फितना देखो, फितना हो गया। गलती दोनों की है, गलती आपकी भी है और गलती इनकी भी है। कोई भी बात सुनो तो उस पर तहकीकात पहले करो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अगर आपने वो कुरान के आयत के मुताबिक अमल नहीं किया, इसका नतीजा ये आया। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो यहाँ आपके यहाँ सॉल्व हो गया ये बात, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा फितना भी हो सकता था और समाज में इससे और झगड़ा भी हो सकता था और पता नहीं ये कहाँ तक जाके रुकता है। आपने सिर्फ ऐसा बोला शम्स भाई रोने का मना करते हैं आजादारी में। तो गलती से हो गया ना, जबान फिसल गई, आपकी मैंने गलती बताया। से पूरे माशरे में फितना फैल जाता भाई। सब मिलकर मुसाफिर कर लो और चाय बाय। हमारी भी गलती है भाई, हम आपसे मैं भी माफी चाहते हैं भाई। ठीक है, हम माफी चाहते हैं। चाहते हैं भाई। अरे मेरे दिल में ऐसा माफी कुछ चाहता हूँ। था ही नहीं भाई। नहीं। और देखो मैं देखो। एक बात बोलता हूँ, कोई भी दुश्मन नहीं होता, समझो। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी चीज करते हैं तो उसके पास मतलब मजबूत दलील होनी चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी जो भी करते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप ये कहो कि आप ऐसा नहीं करते तो आप आजादारी के दुश्मन है, ये बात गलत है। ये हमारी हाँ बात है, हमारी गलती है। ये हमारी गलती है कि हमने इल्जाम उसके लगाना ऊपर विश्वास कर माफी लिया। चाहता हूँ। कोई दुश्मन नहीं है भाई, सब अपनी तरीके से मतलब और एक बात आपने कही कि इन्होंने काला कपड़ा, वो कोई दलील नहीं है। बिल्कुल काला कपड़ा नहीं पहनना वो हाँ, आजादारी के मेरा खिलाफ काम है, ऐसा है और मैं वो घर में दलील बैठा नहीं हूँ। है। हमें अपनी गलती का एहसास है और हमें अपनी गलती का इस पर भी एहसास है कि किसी की भी सुनी सुनाई बात पर अमल नहीं करना चाहिए। हमें उसकी पूरी तहकीक करनी चाहिए, फिर वो बात सही भी है कि नहीं उसके बाद उसको आम करना चाहिए। ठीक जबकि है हमने भाई। ऐसा किया ही नहीं। हम आपके कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं। अरे ये क्या बात है। समझो, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मेरी हमारी कौम को अब क्या है कि मतलब इसी में हम पड़े रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं समझेंगे। हमें क्या गहरी बातें सुनने की भी आदत डालनी पड़ेगी, उलमाए हक को सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, चलो हम आपसे पर्सनल में बाद में मिलेंगे। आप बता देना हम किसको सुने, कौन क्या पढ़ता है, कौन गढ़ के पढ़ता है, जो भी आप बोलते हो हमें पर्सनल में बता देना। ठीक है, अभी बाकी टाइम नहीं है, आपसे हमें हम जाना माफी चाहते है। हैं। ठीक है, अगर चलो आपको- टाइम नहीं है, हमें जाना है। और आपको हमारी चल नहीं रुको, चाय तो पी लेते हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, चाय पिलाओ, बहुत चलो। शुक्रिया। सगीर भाई माफ कर देना। भाई आपकी जबान संभालो। अरे सबसे भाई पहले इनसे माफी नहीं, मांगी है नहीं। भाई, इनसे हमने काफी कुछ आपकी चलो वजह से बहुत बोल दिया ज्यादा इनको। शुक्रिया, आपने तो मतलब बहुत मसला ही हल कर हाँ, दिया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे से सब इसीलिए solve कर कहा दिया। जाता है कि बुजुर्गों को अपनी महफिल में बिठाना चाहिए ताकि वो काफी मसले हल हो जाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा हुआ ये अकबर भाई आए तो बिल्कुल, हमारी बात बिल्कुल, माशाल्लाह। क्लियर हुई। बहुत शुक्रिया भाई। मुसलमान आपस में मिल के रहे और ऐसे इंसान से बच के रहे जिसके बारे में कुरान भी मना फरमाता है कि अगर आपके पास फासिक कोई खबर लेके आए तो उस पर यकीन ना कर ले, पहले तहकीक करे।